हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक लैंप इट डिजाइंड टू ऑपरेट 110 डीसी एंड 11 एम्पियर करंट। इफ द लैंप इज ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स विद कॉइल इन सीरीज, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है। सोल्यूशन देखो, फर्स्ट केस में तो कह रहा है कि एक आपके पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है ये, और इसको कनेक्ट किया है एक डीसी सोर्स से, और पोटेंशियल डिफरेंस है 110 वोल्ट, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई 11 एम्पियर। इससे इस लैंप का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैंप का रेजिस्टेंस अगर आर मान लें तो सर्किट कुछ इस तरह से डिजाइन हो जाएगा, ऐसे। और ये V बराबर 110 वोल्ट है और करंट इसमें 11 एम्पियर है। तो V इक्वल टू आई आर से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं लैंप का। 110 इज इक्वल टू आई की वैल्यू है 11 और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक। सेकेंड केस कहता है कि इसी लैंप को अगर हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट करें जिसका रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज VRMS, जब कुछ बताए ना ये वाला वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। एसी सोर्स है ना, और एसी सोर्स में कांस्टेंट वोल्टेज दिखाई दे और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज बोलते हैं इसको। और इसके साथ एक हमें कॉइल लगानी है, तो मैंने लगा दी सीरीज में, विद कॉइल इन अ सीरीज। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L हेनरी, हमसे ये पूछा है। इसका रेजिस्टेंस R है ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका XL ओम मान लेते हैं। जानते हो अगर ये लैंप जो है ये मैक्सिमम कितना वोल्टेज टॉलरेट कर सकती है? 110 वोल्ट है ना। इस तरह से ऑपरेट, उसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया था कि वो 110 वोल्ट पर ऑपरेट हो और 11 एम्पियर करंट पर काम करे। तो इसीलिए इसके अक्रॉस जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होगा RMS रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 110 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो ये लैंप फ्यूज हो जाएगी। अब लगाया 220 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस जो लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसी सोर्स है इसीलिए ऐसा लिखा मैंने। तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। अब इसमें जो करंट फ्लो करती है उसे बोलते हैं हम IRMS। सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम होगी, IRMS इसमें भी इसमें भी। रेजिस्टेंस के क्रॉस IRMS जो होगा, VRMS वोल्टेज जो होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो होगा IRMS इनटू रेजिस्टेंस। ये हमें 110 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया लैंप को कि इसे ज़्यादा वोल्टेज पर ये ऑपरेट करेंगे तो फ्यूज हो जाएगी। इसीलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है इसकी इतनी होनी चाहिए, 110 वोल्ट। और IRMS निकाल लो आप यहाँ से, और R ये है आपका कितना, 10 ओम। 10 ओम, तो 0 से ये 0 कट गया, तो IRMS करंट भी 11 एम्पियर आई। और देखो इसमें अगर IRMS 11 होगी तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज तो मैंने 110 वोल्ट लेट कर ही लिया है। अब हमें निकालना क्या है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो उसके लिए पहले अब IRMS अगर हमें पता पड़ गया तो VRMS सोर्स वोल्टेज है अगर ये, अपॉन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। देखो ये सोर्स का वोल्टेज है, किसका है, सोर्स का। तो सोर्स वोल्टेज करंट IRMS डिवाइडेड बाई जो होता है इंपिडेंस होता है, इसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एसी सर्किट बोलते हैं, इंपिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ से आप इंपिडेंस निकाल लीजिए। IRMS दे रखा है 11, VRMS 220 वोल्ट और Z यहाँ से निकालें 220 डिवाइड बाई 11, दैट मीन्स 20 ओम। अब इस सर्किट का जो इंपिडेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो Z इज इक्वल टू, ये होता है R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये इंपिडेंस है इस सर्किट का, क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टिव कॉइल है। इंडक्टिव कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओम है।
इतना। अब बोथ साइड का स्क्वायर कर लो पहले, जेड का आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यहाँ से एक्सएल का स्क्वायर निकालो, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड का स्क्वायर करे मतलब इसका स्क्वायर करे तो 400 होगी, और आर का स्क्वायर मतलब 10 ओम, इसका स्क्वायर करें तो 100 हो गया। तो ये आ गया 300 एक्सएल, और ये रूट में लिख लो। तो 100 का रूट तो 10 हो गया और रूट 3। लेकिन एक्सएल नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब एक्सएल की जो वैल्यू होती है ये होती है एल ओमेगा, इसीलिए एक्सएल की वैल्यू पुट कर लो आप एल ओमेगा। और ओमेगा सोर्स का होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे लीनियर फ्रीक्वेंसी में चेंज करें तो एल इंटू ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई एफ, एफ इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, 10√3। अब एल इंटू 2 पाई इंटू एफ दे रखा है 50, 100, 10√3। देखो ये आपका 100 हो गया बेटा, तो एल इज इक्वल टू हो गया 10√3 अपॉन 100 पाई, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया आपका √3 अपॉन 10 पाई। इतना ही छोड़ दो, ठीक है, इतना ही छोड़ दो बिल्कुल। और आगे चाहो तो आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं इतना ही छोड़ सकते हो, पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना हेनरी, √3 अपॉन 10 पाई हेनरी, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।